हेलो एवरीवन, मैं धनंजय यादव। आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आपकी इंग्लिश में जो आपकी प्रॉब्लम है ग्रामर का जो चैप्टर में, उसको हम एक एक करके आपका समस्या का समाधान करेंगे। आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो नरेशन है। आइए हम लोग नरेशन पे डिस्कस करते हैं कि नरेशन में आपको कहाँ क्या दिक्कत है। डियर स्टूडेंट, ये आपका नरेशन है। ये क्या है? नरेशन है। नरेशन में सबसे पहले आप सबको ये ध्यान देना है कि ये नरेशन नरेशन आखिर होता क्या है। नरेशन होता क्या है? जो स्पीकर का स्टेटमेंट होता है ना, जो वक्ता होता है, जो स्पीकर का स्टेटमेंट होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नरेशन बोलेंगे। इसमें एक स्पीकर होता है, एक ऑडियंस होता है। स्पीकर का मतलब होता है वक्ता, और जो ऑडियंस का मतलब होता है वो होता है श्रोता। बात समझे? वक्ता और श्रोता दो लोग होते हैं इसमें। ये नरेशन को जो हम सबके एग्जाम में दिया जाता है, दो तरह के पहले नरेशन होते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, ठीक है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन। दो प्रकार के नरेशन होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच, और इसको इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। चलिए, ये आप सबने समझ गए होंगे कि नरेशन आपका दो प्रकार का होता है। पहला है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा ना डियर स्टूडेंट, वो जो है दो प्रकार में से एक, या तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए, और कभी कभी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बनाने के लिए दिया जाता है। तो आप सबको एग्जाम के पर्पज से हम पढ़ा रहे हैं कि आपका एग्जाम में कैसे समस्या का समाधान हो जाए, उसमें हम बिल्कुल बेसिक तरीका से आपको बता देते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीका से। आप सब स्टूडेंट सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में क्या क्या चीज का जरूरी होता है। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज करते हैं ना, तो हम सबको दो चीज का जरूरत पड़ता है। दो चीज का जरूरत क्या पड़ता है? सबसे पहले ये दो चीज का जरूरत पड़ता है कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट के साथ कौन आया है, ये सब का जरूरत पड़ता है। जैसे इसको चेंज करने के लिए हम लोग SON को फॉलो करते हैं। SON का मतलब होता है, S का मतलब सब्जेक्ट, और O का मतलब ऑब्जेक्ट, और N का मतलब नो चेंज। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज, ये फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जो चेंज हम लोग करते हैं, ठीक है। और ये जो सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन वो होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ये जो थर्ड पर्सन होता है, ये थर्ड पर्सन होता है नो चेंज। थर्ड पर्सन क्या होता है? नो चेंज। तो डियर स्टूडेंट, आप सबने सबसे पहले ध्यान दिए कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार, जो सेकेंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और जो थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज होता है। सबसे पहले नरेशन चेंज करने के बारे में हम लोग जाने हैं। अब ये अगर जान गए हैं तो इसके बाद हम लोग को जानकारी क्या रखना है, ठीक है। हम लोग को जानकारी अब क्या रखना है? अब सबसे पहले इस बात को, नरेशन
दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। और जब हम इसको चेंज करते हैं तो पर्सन के बारे में जानते हैं। जो फर्स्ट पर्सन अगर होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन जो होता है नो चेंज होता है। ठीक है, ये जब हम लोग सीख लेंगे तब अब हम सबको क्या चाहिए, इसको हम साइड में रख देते हैं। ठीक है, चलिए इसको साइड में रख दिए। अब जो है एक ये बात को ध्यान देना है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इस तरह से आप लोग जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस पे आप सबको डियर स्टूडेंट क्या ध्यान देना है, अगर डायरेक्ट में से हो, ठीक है, और इसके साथ टू जुड़ा हो, से टू, तो आप इसको जो है टेल में चेंज कीजिएगा। अगर यहाँ पर सेज टू है, ठीक है, तो आप इसको जो है टेल्स में चेंज कीजिएगा। और अगर यहाँ पे सेड टू है तो आप इसको बदलिएगा टोल्ड। पहला कॉन्सेप्ट आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा जो है अगर इसमें, ये पहला हुआ, दूसरा अगर डायरेक्ट है एक तरफ और एक तरफ क्या है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, तो डियर स्टूडेंट अगर यहाँ पर से दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो, से दिया हो, अगर टू नहीं लगा हो तो आप से को से में ही छोड़िएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर ये सेज हो तो अगर टू नहीं लगा हो इसको सेज दीजिएगा इनडायरेक्ट में। और अगर यहाँ पे सेड और इसके साथ टू नहीं लगा हो, ये आप ध्यान दिए। तो आपको कॉन्सेप्ट, पहले नरेशन दो प्रकार होते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम लोग चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन में से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, और सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं। जब ये कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट आपका क्लियर हो गया है, तब हम लोग अब आते हैं कि ये इन्वर्टेड कोमा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा। ये जो इन्वर्टेड कोमा होते हैं, INVERTED, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कोमा जो होता है डियर स्टूडेंट, इसको हटाने के लिए जो है ना, इसको हटाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इसको रिमूव करने के लिए डेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डेट का प्रयोग करते हैं। अब सब चीज आपके पास है। अब स्टूडेंट आपको सबसे पहले ध्यान देना अब केस टेबल पे। ठीक है, केस टेबल भी आपका बहुत जरूरी है। अब हम लोग केस टेबल पे आते हैं। केस टेबल में एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक क्या होता है सब्जेक्टिव केस, और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। और देखिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है। अब देखिए केस टेबल के बारे में जो है, सबसे पहले इसको छोटा और स्क्रीन करते हैं। ठीक है, ताकि मुझे केस टेबल जो है बताने में अच्छा रहे। ठीक है, चलिए केस टेबल को थोड़ा सा मतलब अच्छा से बड़ा कर लेते हैं, इसको तब समझाने में अच्छा रहेगा। चलिए केस टेबल को, अब ये इन्वर्टेड कोमा था उधर, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ, चलिए अब हम लोग इस जगह जो है केस टेबल पे आते हैं। चलिए ये लाइन हमने दे दी है, इस लाइन के अंदर हम लोग केस टेबल पे आते हैं। देखिए एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक क्या होता है सब्जेक्टिव केस। ठीक है, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, और एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, POSSESSIVE, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पहले इतना पे ही हम आपको बना के दिखाएंगे। एक पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन पहले इतना पे ही आपको बता के सिखाते हैं। सब्जेक्टिव केस में आई हो ना डियर स्टूडेंट, तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी होता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो माई होता है। ठीक है, और अगर वी हो ना, वी का अस होता है, और ये जो होता है आबर होता है। ठीक है, और अगर यू हो, यू का जो है यू ही होता है, और इसका जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है। अगर ही होने डियर स्टूडेंट, ही का जो है हिम होता है, और इसका हिज होता है। ठीक है, और अगर सी होने डियर स्टूडेंट, सी का हर होता है, और इसमें सी हर होता है। अब देखिए अगर यहाँ पे दे हो, THEY दे, दे का जो है हम लोग लिखेंगे
देम, दे का क्या होता है देम, और ये होता है देयर। और अगर इट हो तो इट का हो जाएगा, इट का इटे हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा इट इट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहले, अगर आपको नरेशन का नॉलेज चाहिए, अगर आपको नरेशन बनाना है तो सबसे पहले इतना चीज का आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए एक बार पुनः सबको अच्छा से समझा देते हैं। नरेशन, नरेशन जो है, नरेशन, एक मिनट कहाँ चल गया, ये जो नरेशन है, ठीक है, ये नरेशन जो है, ये नरेशन, नरेशन दो प्रकार के होते हैं। नरेशन कितना प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक डायरेक्ट नरेशन, एक इनडायरेक्ट नरेशन। हम लोग नरेशन को चेंज करने के लिए चेंज ऑफ पर्सन में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। उसके बाद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, से टू को टोल्ड में बदलते हैं। अगर इसके साथ टू नहीं लगा हो तो सेम उतारते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डेट का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट, जब डेट का प्रयोग करते हैं उसके बाद हम लोग आते हैं केस टेबल पे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब इसके बाद अगर पॉजेसिव प्रोनाउन भी पूछे, अगर इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन हो, मान लिया जाए, ठीक है, अगर पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में पूछे तो आई, मी, माई, अगर पॉजेसिव प्रोनाउन, हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं पॉजेसिव। आप पॉजेसिव वहां पे लिखा है, हम यहाँ पे प्रोनाउन लिख देते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन हो, ठीक है। तो अब इसका मी का जानते हैं, आई, मी, माई, माइन होता है, ठीक है, और ये होता है आवर्स, और ये होता है योर्स, ठीक है, और ये ही का हिज, हिजे होता है, सी हर, हर्स होता है, दे का यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर्स होता है, इसका कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये चलिए अब आपका सब आ गया, ये सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट, अगर इतना आपको आ गया ना, आपसे हम पक्का वादा करते हैं कि आपका नरेशन बनने में अब कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना खाली आपको आ जाना चाहिए, नरेशन आपका तुरंत बनेगा, नरेशन बनने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, सिर्फ ये आपको आ जाना चाहिए। इतना कॉन्सेप्ट जिसको आ गया है, तब देखिए अब चेंज ऑफ पर्सन में जो नरेशन आपको बनाने के लिए देते हैं, अब देखिए अगर आपका ये क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट करके ये टोटल रख लीजिएगा, आपका नरेशन बनाने में बिल्कुल आसान करेगा। चलिए हो गया है, ले लीजिए फोटो, ले लिए ना। चलिए अब आते हैं हम लोग नरेशन का, अब क्वेश्चन चेंज ऑफ पर्सन, पहला जो है चेंज ऑफ पर्सन पे चलते हैं। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन पे हम लोग चलते हैं। डियर स्टूडेंट, चेंज ऑफ पर्सन पे जब चलेंगे ना, तो चेंज ऑफ पर्सन को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले अगर कोई सेंटेंस जैसे यहाँ पे दिया, सी सेज, सी सेज टू मी, सी सेज टू मी, उसके बाद आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। डियर स्टूडेंट, इस पे ये ध्यान देना है कि ये सी जो है ना, सी को सी लिखेंगे। अब सेज को हमने बताए थे आपको, उसमें बताए थे, देखिए सेज को हमने आपको बताए थे, सेज को क्या बताए थे, अगर सेज हो तो सेज टू को किस में बदलिएगा, टेल्स में, है ना। तो सेज टू को आप किस में बदले, यहाँ पर टेल्स में, जो बताए हैं सेज टू को किस में बदले, टेल्स में। मी ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए आपको क्या सिखाए थे, डेट का प्रयोग। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या सिखाए थे, डेट का प्रयोग। आई कौन पर्सन बाबू, आई फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, देख लीजिए। अच्छा इसमें देखिए एक बार इसको भी क्लियर कर देते हैं, जो है ना, इसको भी क्लियर कर देते हैं। ये जो ये दोनों है, ये है आपका फर्स्ट पर्सन, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और ये आपका क्या है, सेकंड पर्सन, और ये टोटल आपका क्या है, ये थर्ड पर्सन, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट दे जो है ये आपका क्या है, थर्ड पर्सन। अब आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार आप पढ़े हैं, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार।
अब देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसको हम लोग ना सब्जेक्ट कहते हैं, इसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं और इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। तो आई है ना, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार जो सब्जेक्ट होता है ना बाबू, उसी को लिख देते हैं। सब्जेक्ट सी है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। सी के साथ क्या लेता है, सी के साथ इज लेता है, सी के साथ क्या लेता है, इज लेता है। योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, मी है। अब एक बात ध्यान देना, अब यहाँ पर आपको केस टेबल का जरूरी पड़ेगा, अब आपको केस टेबल का जरूरी पड़ेगा। योर कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार योर है कौन, योर देखिए कौन है, योर जो है ये योर, योर क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो अगर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो मी का भी पॉजेसिव एडजेक्टिव लेना है। तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव देखिए यहाँ पर माई है, तो इसी कारण हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, माई लिखे और उसके बाद क्या लिखे, फ्रेंड लिखे। माई लिखे और क्या लिखे, फ्रेंड लिखे। आप सब समझ गए होंगे, नहीं समझे दोबारा समझा देते हैं। नरेशन बहुत स्टूडेंट का दिक्कत है, इसीलिए हमको नरेशन बार बार पढ़ाना पड़ता है। देखिए फिर से, सी को सी लिखे, सेज टू को किस में बदले, टेल्स में बदले। मी को मी, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए डैट। आई कौन पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, सी लिखे हैं। और इस सी के साथ इस तो इज, योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट मी है, तो मी क्यों नहीं लिखे सर, आप प्रश्न कीजिएगा सर मी है तो मी लिखे, नहीं। अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव ही लाएंगे, अगर पॉजेसिव प्रोनाउन है तो पॉजेसिव प्रोनाउन ही लाएंगे, अगर सब्जेक्टिव केस है उसे सब्जेक्टिव ही लाएंगे। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर आई था, आई को जो है यहाँ पर, तो आई के लिए डायरेक्ट सी को उतार दिए, उसी प्रकार मी को यहाँ पर माई उतार दीजिए ना, ऐसा नहीं होगा बाबू। क्यों, क्योंकि आई जो है ना ये सब्जेक्टिव है, ये भी सब्जेक्टिव है, दोनों एक है। तो उसी प्रकार इसीलिए यहाँ को सी को सेम उतार दिए। लेकिन योर अगर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो अगर इसका ये पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे नहीं है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तब हम इसको क्या करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव में ही बनाते हैं। तब केस टेबल जाके देखें, केस टेबल में कौन है भाई मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव, बोला माई, तो बोले चलो तो माई अब आ जाओ यहाँ, तो माई को हम यहाँ बुला लिए और क्या लिख दिए, फ्रेंड लिख दिए। इस तरह से चेंज ऑफ पर्सन का नरेशन बनाया जाता है। अब आप सब समझ गए होंगे नरेशन कैसे बनता है। तो इस तरह से नरेशन अगर आप बनाने सीखे, दूसरा और बनाने देते हैं, जैसे यहाँ पर है ही says to me, he says to me, I am your brother, I am your brother, I am क्या है, योर ब्रदर। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सेम टाइप है, आप सबसे बन जाएगा, एक मिनट दे समय, बनाइए। बनेगा, आराम से बनेगा। ही को क्या कीजिएगा, ही कीजिएगा, सेज को, सेज टू को किस में बदलिएगा, टेल्स में, क्योंकि आपको पढ़ाए हैं। सेज टू किस में बदलेगा, टेल्स में। मी को मी लिखिएगा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए डेट का प्रयोग। आई कौन पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लगा दीजिएगा, ही के साथ इज लगता है। योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, योर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, योर का ऑब्जेक्टिव नहीं, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो योर का पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर मी है, तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, माई लिख के यहाँ पर क्या कर दिए, ये ब्रदर कर दिए। बोलिए, बिल्कुल आसान लगा नरेशन सीखने में, बिल्कुल आसान लगा होगा आपको। इस तरह से आप जो है चेंज ऑफ पर्सन पे बहुत सारा सेंटेंस बना दीजिए। चेंज ऑफ पर्सन सिर्फ आज आपको सिखाए हैं, चेंज ऑफ पर्सन, बिल्कुल चेंज ऑफ पर्सन समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चेंज ऑफ पर्सन एक दो बनाने दे देते हैं, सी सेज टू मी, उसके बाद दे देते हैं आई हेल्प यू, आई हेल्प यू। इसको आप सब बना दीजिए सेम टाइप में। अब देखिए इसको बना दीजिएगा, सी को सी, सेज को किस में बदलिएगा, टेल्स में बदलिएगा। सेज टू किस में बदलेगा, टेल्स में बदलेगा। आई, ये इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए डेट का प्रयोग करते हैं। आई कौन पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट सी है तो सी लिखे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हेल्प है, अब यहाँ पर क्या कर देना है, हेल्प को यहाँ पर
हेल्प्स कर देना है। यूज सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है तो ये मी लिख दिए यहाँ पर, इस तरह से हो गया। अब सोचिए यहाँ पर हेल्प्स क्यों लगा दिया सर, यहाँ एस ने लगा था क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो होता है ना बाबू, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इस तरह से आप चेंज ऑफ पर्सन इस वीडियो में पूरा आप सीख गए होंगे। बताइए, ये वीडियो अगर जो नहीं जान रहा है नरेशन, आप उसके पास शेयर कर दीजिए, ठीक है, वो भी नरेशन बनाने के लिए सीख जाएगा, सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन। अगला वीडियो फिर छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, अगला वीडियो में जो है चेंज ऑफ टेंस सिखा देंगे आपको। तो आज के वीडियो में इतना ही।